हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरकेपी एजुकेशन अड्डा पे। तो आज मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 1200 रुपये में करने के लिए लेते हैं। ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 6 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे उसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसका हिस्सा क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए कितने दिन में करता है, 8 दिन में। और बी उसे 6 दिन में करता है। और तीनों मिलके ए, बी और सी तीनों मिलके कितने 3 दिन में करते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना हुआ, 24। और तो ये तीनों का एफिशिएंसी कितना हुआ 8 का 24, ये 6 चौका 24 और ये 8 का 24। ठीक, तो ये दोनों को क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं और ये माइनस करते हैं। तो 4 और 3 7, 7 और ये 8। तो अंतर कितना का हुआ, 7 में 60 करेंगे तो 1 का 8 के ऊपर और गुने रुपए कितना दिया हुआ है, 1200। 1200 रुपये है। एक का अंतर 8 के ऊपर और गुने 1200। ठीक है, तो 8 कम 8 8 और 8 है 5, 8 45 5 और फिर 0, यानी 8 15 8 120 से और 0 15, तो बराबर 150 आंसर। ठीक, तो देखिए ए कितने दिन में करता है, 8 दिन में, 20 6 दिन में और तीनों मिलके 3 दिन में करते हैं। तो तीनों का एलसीएम 24 आया और इसका एफिशिएंसी कितना हुआ, 3 और इसका 4 और इसका 8 है। तो ये 7, 4 3 कितना 7 और ये 8, कितना हुआ अंतर, 1 का हुआ। 1 का अंतर 8 के ऊपर और गुण कितना हुआ रुपया, 1200। तो 15 8 120 और प्लस 0 तो 150, तो इसलिए 150 आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी खेत के 2/5 भाग को एक 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को भी 10 दिन में जोत सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकते हैं। तो चलिए, ए कितने दिन में जोतता है, किसी खेत के 2/5 भाग, ए 2/5 भाग ए 6 दिन में जोत सकता है। तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, तो पंक्ति आई 15 और बी कितने दिन में जोतता है, 10 दिन में। बी 1/3 भाग को 10 दिन में जोतता है, तो 10 ती आई 30। ठीक, तो ये 15 और 30 का एलसीएम कितना हुआ, 30। ठीक, और ये 15 दूनी 30 और 30 से कम 30, दोनों को कितना हुआ जोड़ के, 2 और 1 3 2 1 3, तो 30 टोटल 30 है और ये बटा 3। ठीक है, 10 ती आई 30, 10 तो 10 आया। तो ये क्या बोल रहा है, तो कितने समय में ए और बी दोनों मिलकर 4/5 भाग को कितने दिन में जोत सकते हैं। तो ए बी का कितना हुआ, ए और प्लस बी, ए बी तो 4/5 भाग है और गुने 10। ठीक, तो 5 दूनी 10, इसलिए 4 दूनी 8 आंसर, ये 8 है। ठीक है तो देखिए ये 2/5 तीन 6 घंटे में, तो 3 दूनी 6, तो 15 और ये 1/3 बी करता है तो 10 दिन में, तो 10 ती आई 30, इसलिए तीनों का 2 15 और 30 का एलसीएम 30 हुआ और 2 इसका हुआ 15 दूनी 30 और ये 30 से कम 30 है, तो 2 1 3, तो 30/3, तो कितना हुआ, काटेंगे तो 10। तो ए बी का कितना हुआ, तो ए बी 4/5,
तो 4/5 गुने 10, तो 5 दूनी 10 और इसलिए 4 दूनी 8 आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:4 है। यदि ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो बी समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो ए और बी का कितना है, ए का है 3 और एक का है 4, बी का 4 है, ए का 3 और बी का 4। तो क्या बोल रहा है, ए अकेले कार्य को 20 दिन में करता है, तो ये 20 दिन में, ये 20 दिन में करता है, तो 20 गुने 3, 20 3 60 है। तो सामान्य कार्य को पूरा करने में बी का कार्य कितना हुआ, बराबर 60 बटा कितना है 4, तो 15 चौके 60 है, 15 आंसर। ठीक, चलिए समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ए बी सी मिलकर 529 रुपये में एक काम को करते हैं। ए एवं बी मिलकर 19/23 भाग काम करते हैं तथा बी और सी मिलकर 8/23 भाग काम करते हैं। ए का मान क्या है। तो ए और बी 19/23 भाग को 19/23 और क्या बोल रहा है, बी और सी 8/23 भाग काम करते हैं। 8/23 भाग बी और सी, तो ए का भाग कितना हुआ, 23 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 में से 8 तो 15/23 15/23 भाग ए काम किया, ए का हुआ। ठीक, तो ए बराबर 529 गुने 15/23 तो 23 के 23 में करेंगे तो 23 के 529 होता है, 23 कटे तो 15 और 23 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 की 5 और 5 दूनी 10 1 11 यानी 345 है वो, 345 आंसर। ठीक है, 529 करते, देखिए ए और बी 19/23 भाग को, तो बी एम सी 8/23 भाग काम करते हैं, तो बचा कितना 15/23 भाग। तो ए 529 रुपये में 15/23 भाग काम करता है, तो 23 का वर्गमूल कितना होता है 529, तो 529 कट गया, तो 15 और 23 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 300, ये 3 है 345। ठीक है, तो 345 आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रवि के पास उसके बैंक खाते में 713.39 रुपये थे। उसने अपने खाते में से फिर से कुछ राशि जमा कराई और फिर 5 कमीज के पैसे देने के लिए उसमें से पैसे निकाले। प्रत्येक कमीज की कीमत 123.79 रुपये थी। यदि उसके खाते में कुल शेष राशि 545.19 रुपये है तो उसने कितने राशि जमा कराई थी। चलिए सॉल्व करते हैं। रवि के पास कितने थे 700, रवि के पास 713.39 रुपये थी और उसने अपने खाते में कुछ राशि जमा कराई। तो कुछ राशि तो माना एक्स माना, तो एक कमीज की कीमत कितना है 5 कमीज, तो प्रत्येक कमीज की कीमत कितना 123.39 रुपये है। तो एक कमीज की कीमत कितना हुआ 123.79 रुपये। ठीक है, तो गुना करेंगे तो 5 कमीज देने के लिए तो 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा
9 पचे 45, 5 और 7 पचे 35, 36, 39, 9 फिर 7 8 और 5 8 1 6 तो 0.20 तो 618.95 आया कुल। ठीक है टोटल। तो कुल शेष कितना है? कुल शेष राशि 519 रुपये 545.19। उसके खाते में कुल शेष कितना जमा है? 545.39। तो 545.19 रुपये हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 5 14 4 वो नहीं रहा, ये 4 हुआ और 1 14 फिर 8 5 13 1 14 4 फिर 6 1 1। ठीक है तो 1164.14 टोटल आया ये दोनों को जोड़े तो। ठीक है तो इसको क्या करेंगे? इस कुल जमा राशि कितना है? जमा राशि कितना है? जमा राशि तो 1164.14 और ये 713.39 है। 713.39 ये राशि है टोटल। तो इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 14 में 9 गया तो 9 5 14 5 और ये 3 11 10 7 7 और ये 0 और 5 5 4 आया। तो पॉइंट हटाया तो कुल कितना हुआ? 450.75 आंसर। ठीक है देखिए तो कुल जमा राशि कितने रवि के पास कितना है? 713.39 और माना एक से। तो एक कमीज की कीमत कितना है? 123.79 रुपये। तो पाँच कमीज की कितना हुआ? तो 618.95। ठीक और ये कुल शेष कितना जमा है? तो 545.39 है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1164.14। ठीक तो ये कुल जमा राशि कितना हुआ? 1164.14 और ये कितना है? 713 यहाँ पर है तो 713 है उसके बैंक में। तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 450.75 ये 75 है। 450.75 आंसर होगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक साधारण अष्टकोण के आंतरिक कोण का योग ज्ञात करें। तो आंतरिक कोण का योग होता है अष्टकोण के आंतरिक कोण का योग। तो अष्टकोण के आंतरिक कोण का होता है योग होता है n-2 गुने 180। ठीक है तो n कितना है? 8 है। 8 - 2 गुने 180 तो 6 गुने 180 तो 18 छके 108 है। 108 गुने 280 आंसर। 108 और 0 1 बैठा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है तो देखिए अष्टकोण n-2 इंटू 10 180। ठीक है तो 8 - 2 6 गुने 18 करेंगे तो कितना आएगा? 108 108 तो 1.1 है तो 1.0 बैठाएंगे तो 0.0 है तो ये 0 है तो 280 आंसर हुआ। ठीक है तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए और तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने होंगे ताकि
उससे होने वाली आय उपस्थित रहे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल 40% है, तो 100 का 40% कम कर दी जाए तो बचा कितना, 60 है। तो अंतर कितना का हुआ, 40। ठीक, 40 कितने के ऊपर, 60 के ऊपर, और गुने 100। ठीक, 100 हुआ तो ये क्या करेंगे, 0 से 0 को काट देंगे, और 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40। ठीक, तो ये 200 बटा 3, तो काटेंगे तो 6×18, तो 6.18 आंसर होगा। तो देखिए 100 और 60 है, तो अंतर कितना का, 40, 60 के ऊपर और गुने, तो काटेंगे 3 दूनी 6 और ये 4, 0 से 0 काटेंगे, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40। ठीक, तो ये 40 और गुना तो 200 बटा ये 3 है, तो 200 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 66.2/3 आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला 8, 4 और 9 का चौथा अनुपातिक ज्ञात करें। तो चौथा अनुपातिक का सूत्र कितना का होता है, चलिए सब करते हैं। तो चौथा अनुपातिक का सूत्र होता है, अगर आपसे पूछे चौथा तो BC बटा A होता है इसका सूत्र। ठीक है, BC बटा A, तो BC तो बराबर 4 गुने 9 बटा में क्या होगा, 3, तो 3 का 9, 4 3 12 आंसर। ठीक, चौथा अनुपातिक पूछे तो BC बटा A। ठीक, और अगर आपसे तृतीय अनुपात पूछे तो क्या बोलते हैं, B² बटा A इसका सूत्र होता है तृतीय अनुपात पूछे तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर घंटा की तेज़ी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाता है तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 48 किलोमीटर, तो 48 और 10 घंटे में 10, और जिसके बारे में पूछे तो उसको बटा में लिखते हैं 8 है, तो 8 6 1 48, 10 छक्का 60, 10 छक्का 60 किलोमीटर घंटा आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3250 रुपये की राशि पर 8 वर्षों में कितना ब्याज होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5.25 कितना है, टाइम कितना दिया है, 8 वर्ष है, तो 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 5 40 की 0, फिर 8 दूनी 16 4 20 यानी 20, और 8 5 40 2 42 आया। तो 42% अगर कितने के पड़े, 3250 के, 3250 के, तो 100% का वैल्यू कितना हुआ, 100% का वैल्यू 3250 बटा में 100 गुने 42, तो 0 से 0 कट गया, तो बचा कितना, 4250 में इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 325 और 42 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 0, फिर 5 दूनी 2 दूनी 4 1 5 की 5, फिर 3 दूनी 6 4 5 दूनी 10 की 0 और 0, और 4 3 1 13। तो देखिए 100.0 यहाँ पर नहीं लिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए 0 5 6 हुआ, और ये 6
13, तो पॉइंट हटा 0, तो 1365 है। तो ये हुआ 1300 पॉइंट के बाद हट गया तो 1365 है। 1365 आंसर। ठीक है, तो देखिए 525 गुने 8 है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 42%। अगर 3250 के पड़े तो 100 का वैल्यू निकालेंगे, तो 3250 बटा में 100 गुने 42, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1365। ठीक है, तो चलिए समाप्त करते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर। ठीक है।